भानगढ़ का राजा शेरा अपनी विशाल और ताकतवर सेना के साथ भानगढ़ पर हुकूमत करता था। वो अपनी विशाल और ताकतवर सेना के साथ आए दिन जंगल में लूटपाट करता था। कई इलाकों को शेरा ने अपनी ताकत के बलबूते पर कब्जे में कर लिया था। शेरा की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। सैकड़ों इलाके और दौलत लूटकर भी शेरा का पेट नहीं भरा था। अब उसकी नजर एक ऐसे जादुई सुनहरे अंडे पर थी जो एक रहस्यमयी जगह पर था और उसका पता कोई नहीं जानता था। शेरा बरसों से उस सुनहरे अंडे की तलाश में था। मैंने आज तक जो भी चाहा वो अपने दम पर हासिल किया। अब मेरा एक ही मकसद है, वो रहस्यमयी जादुई सुनहरा अंडा। मैंने अपने पूर्वजों से सुना था उस सुनहरे अंडे के अंदर वो ताकतवर शक्तियां हैं जिन्हें अगर कोई एक बार हासिल कर ले उसकी ताकत और शौहरत के आगे फिर कोई नहीं टिक सकता। उन शक्तियों को हासिल करने वाला इस दुनिया पर राज करता है और उस जादुई सुनहरे अंडे को इस धरती पर हासिल करने वाला सिर्फ एक ही है और वो है मैं। हा 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 हा। उधर भानगढ़ के पश्चिम दिशा में बसने वाले राजा रुद्र के यहाँ दावत की तैयारियां चल रही थी। रुद्र के सारे सिपाही तैयारियों में लगे। तभी रुद्र ने एक सिपाही को अपने पास बुलाया। आज हमारा इकलौता पुत्र 10 वर्ष का हो गया है। इस खुशी के अवसर पर हम एक विशाल दावत का आयोजन कर रहे हैं। तुम आसपास के सभी राजाओं को हमारे बेटे के जन्मदिन की दावत में आने का न्योता दो। और हाँ, याद रहे उस राजघराने के दुश्मन शेरा को न्योता नहीं पहुँचना चाहिए। रुद्र शेरा के जुल्म और अत्याचारों की वजह से उससे नफरत करता था। उसने जैसे तैसे अपने जंगल को शेरा की नजरों से बचा कर रखा हुआ था। रुद्रा के आमंत्रण पर आसपास के सभी जंगलों के राजा दावत में हिस्सा लेते हैं। रुद्र के सभी मेहमान और जंगल के जानवर मजे से दावत का आनंद लेते हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान में घने काले बादल आ जाते हैं और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। ये अचानक इस मौसम को क्या हुआ? रुद्र महाराज, ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से खेमे के अंदर चलो, तूफान बहुत तेज है। रुद्र अपने सभी मेहमानों को खेमे के अंदर ले गया। काफी वक्त बीत गया लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से नदियों और समुद्र का पानी उफान मारने लगता है और देखते ही देखते रुद्र के जंगल में बाढ़ आ जाती है। ये देख रुद्र अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, तुम सभी जानवरों और मेहमानों को लेकर पहाड़ी पर पहुंचो। अब हमारा इस समय यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तब तक मैं इस बाढ़ को रोकने का कोई उपाय सोचता हूँ। रुद्रा पहाड़ी से नदी के पानी के बहाव को देखता है लेकिन वो चाहकर भी नदी के उस पानी को जंगल में आने से रोक नहीं पाता। लेकिन तभी रुद्रा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रुद्रा ने जब आगे चलकर देखा, एक विशाल जलपरी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। रुद्रा ये देखकर तुरंत जलपरी के पास गया। अरे, ये तो कोई जलपरी है। इसके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सोचकर रुद्रा उस जलपरी को अपने घर ले आता है और वैद्य भालू को बुलाकर जलपरी का इलाज करता है। कुछ दिन बाद जलपरी को होश आता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो मेरा घर नहीं है। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? जलपरी बहन, मेरा नाम रुद्रा है। तुम इस समय मेरे घर में हो। कल रात हुई तेज बारिश में तुम नदी से बहकर किनारे पर आ गई थी। तुम्हारी जख्मी हालत देखकर मैं तुम्हें अपने घर ले आया। रुद्रा भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। समंदर में मेरा परिवार रहता है। कल रात तेज पानी के बहाव से मैं अपने परिवार से बिछड़ गई, लेकिन मैं ज्यादा देर तक बिना पानी के जीवित नहीं रह पाऊंगी। चिंता मत करो जलपरी बहन, मैं उसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ। तब रुद्रा उस जलपरी को जंगल के एक पुराने कुएं में डाल देता है। जलपरी बहन, अब तुम बेफिक्र होकर यहाँ आराम से रहो। मैं तुम्हें समय समय पर खाना भिजवाता रहूंगा और तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द अपने परिवार से मिलोगी। और इस तरह रुद्रा हर रोज अपने एक सिपाही से कहकर जलपरी के लिए खाना भिजवाता। एक दिन रुद्रा जलपरी के लिए खुद खाना लेकर आया। उस दिन रुद्रा कुछ परेशान सा था। क्या हुआ रुद्रा? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो।
नहीं नहीं जलपरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जंगल में हुई तेज बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण जंगल में खाने की कमी हो गई है। मैं तो राजा होने के कारण अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। तब ये सुनकर जलपरी ने अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ ढेर सारा भोजन प्रकट करती है। रुद्रा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वो भोजन जंगल के जानवरों में बांट दिया। ऐसे ही एक दिन जलपरी रुद्रा को ढेर सारा भोजन बनाकर दे रही थी, लेकिन उस दिन जलपरी को ऐसा करते शेरा का एक सिपाही देख लेता है। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत वहाँ से भागकर शेरा के पास आया और उसे आकर सब बता दिया। सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। वो जलपरी कोई साधारण जलपरी नहीं है। उससे जो मांगो वो अपनी शक्तियों से तुरंत प्रकट करती है। मैंने अपने इतिहास में आज तक ऐसी जलपरी का नाम नहीं सुना। हो ना हो, उसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। तभी शेरा को उस सुनहरे जादुई अंडे का ख्याल आता है। अगर उस जलपरी के अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं, तो वो जरूर उस सुनहरे अंडे का भी पता जानती होगी। ये कहकर शेरा ने अपनी सेना के साथ रुद्र के जंगल पहुंचकर दावा बोल दिया, लेकिन आज रुद्रा वहां नहीं था। शेरा ने वहां बहुत खून बहाया, सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। शेरा रुद्र के सिपाहियों और उस जलपरी को बंदी बनाकर अपने साथ ले आया। अब मेरा मकसद जल्द कामयाब होगा। जलपरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तू खुद को जिंदा देखना चाहती है तो मुझे सीधा सीधा बता, वो जादुई सुनहरा अंडा कहाँ रखा है। मुझे किसी भी कीमत पर वो जादुई अंडा चाहिए। जब तक तू मुझे उस अंडे तक पहुँचने का रास्ता नहीं बताती, तब तक तू इसी तरह यहाँ बिना पानी और खाने के कैद रहेगी। उधर जब रुद्रा को ये बात पता चली तो वो रात के समय सबसे छिपकर अपने सिपाहियों के पास आया। सिपाहियों, तुम सब ठीक तो हो? ये सब कैसे हुआ? महाराज, हम सब ठीक हैं। शेरा ने अचानक हमारे जंगल पर हमला किया और हम सबको बंदी बनाकर वो यहाँ ले आया। वो जलपरी कहाँ है? मैंने उसे हर जगह तलाश किया। महाराज, शेरा ने उस जलपरी को अपने पास बंदी बना कर रखा है। वो उस पर बहुत जुल्म कर रहा है। आप जल्दी से कुछ कीजिए महाराज। तब रुद्रा शेरा के सिपाहियों से बचकर जलपरी के पास आया। रुद्रा, इसका बस एक ही हल है। तुम्हें शेरा से पहले उस सुनहरे अंडे को हासिल करना होगा। उसकी शक्तियाँ ही हमें और तुम्हारे इस जंगल को बचा सकती हैं। ये कहकर जलपरी ने रुद्रा को उस अंडे तक पहुंचने का रास्ता बताया और रुद्रा एक लंबी यात्रा करके उस सुनहरे अंडे तक पहुंचा। हे सुनहरे अंडे, मेरा जंगल इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। तू मुझे ऐसी शक्तियाँ दे जिससे मैं अपने दुश्मन को खत्म कर सकूं। तभी उस सुनहरे अंडे से एक तेज रोशनी निकली और वो रुद्रा के अंदर समा गई। और फिर रुद्रा भागता हुआ शेरा के पास पहुंचा और उसने अपनी शक्तियों से उसने शेरा पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते शेरा और उसके सारे सिपाहियों को रुद्रा ने मौत की नींद सुला दिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। रुद्रा ने जलपरी को आजाद कराकर उसे समंदर में छोड़ दिया। जलपरी ने रुद्रा के एहसान के बदले उसके जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।